चलिए आज का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट ही वहीं से होगा। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन टॉपिक डालिएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का नाम होता है, इस कारण से इसका ज्योमेट्री में भी कुछ एप्लीकेशन है। तो ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा, ट्रायंगल पे होगा, सर्कल पे होगा, ठीक है। यानी पॉइंट्स को, खास करके पॉइंट्स को लेके इसका खास करके एप्लीकेशन होगा। समझिएगा कैसे। मान लीजिए आपके पास n पॉइंट्स है, यूजिंग n पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ कितना डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? कम से कम दो ना, कम से कम का बात कर रहे हैं ना, ज्यादा का नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम दो। तो आप ये कह सकते हैं NC2 स्ट्रेट लाइंस। n पॉइंट्स आपको अवेलेबल कराया ना, उसमें से किसी भी दो का सिलेक्शन कर लीजिए। अगर उन दोनों पॉइंट को ऐसे आप मिला दीजिएगा तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो n पॉइंट्स को यूज करके हम कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? NC2 स्ट्रेट लाइंस हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज, जबकि सच दैट ऑल पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर, ऑल पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? एक। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा ना पॉइंट, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। और क्या, इफ m points are collinear, क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। स्टेटमेंट जो लिखा है उसका पूरा बात क्या है? आपके पास अवेलेबल है n पॉइंट्स, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट इज इक्वल्स टू n पॉइंट के बेसिस पे जितना बन सकता है बना दिए, उसमें से कोलिनियर्स को यूज करके जितना बन सकता है हटा दिए। मगर कोलिनियर्स को यूज करके एक लाइन तो बनेगा ना, इसलिए +1 कर दिए। फिर से रिपीट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट के बेसिस पे जितना स्ट्रेट लाइन बन सकता था बना दिए NC2 वेज। उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स के बेसिस पे जितना लाइंस बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। उसके बाद कोलिनियर को यूज करके कम से कम एक लाइन तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए +1 कर दिए हम, ठीक है। क्या आपको तीनों में से किसी टर्म में कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, यहां तक का बात क्लियर हो गया। हाँ, देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये तीनों एक लाइन में है और ये एक डिफरेंट है, तो इसका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना होगा? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम 4 पॉइंट डाले थे ना, ये सर 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बेसिस पे कितना लाइंस? 4C2, उसमें से कोलिनियर कितना पॉइंट है? तो 3C2। आज कोलिनियर के बेसिस पे देखिए एक लाइन बना है ना कोलिनियर के बेसिस पे, इसलिए ऐड कर दिए, +1 कर दिए, +1, ठीक है, +1। काउंट कीजिए, 4C2 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3/2। 3C2 का मतलब 3 +1। सॉल्व कीजिए, 6 +1 7 -3, कितना आंसर आया? 4। 4 तो हमको बनता हुआ दिख नहीं रहा, ट्राई कीजिए, बनेगा? एक ऐसे जाएगा। क्या अब आपको 4 लाइन दिखा? यस, ठीक है, यही होता है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है जब आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होगा तब। अगर कोलिनियर नहीं दिया हुआ है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सिंपल NC2 लगाइए, बन जाएगा। चलिए अगला बात सर NC2 का भी वो एग्जांपल दे दीजिए सर। ये रहा,
मगर लेंगे, ठीक है, फिर से लेंगे, हाँ फिर से लेंगे, देखते हैं, आते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस तो आएगा ही ना, वेट कीजिए ना, सबके लिए है, बिना एग्जाम्पल के तो है ना, बिना क्वेश्चन डिस्कस किए कोई पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बस वेट कर ले ताकि कंफ्यूजिंग भी हो जाए वो। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का बात करें विथ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, विथ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है? कम से कम 3। तो NC2 n पॉइंट में से किसी भी 3 पॉइंट को लेके अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, निकल गया। अगर इसमें से इफ m पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो बोलिए तो कोलिनियर पॉइंट के बेसिस पे कितना ट्रायंगल बनेगा? एक भी नहीं। अगर एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या ये +1 आएगा? नहीं आएगा, बस इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज इक्वल्स टू NC3 माइनस MC3, ठीक है। देख लीजिए, कंपेयर कीजिए लाइन और ट्रायंगल को, आपको दिखेगा कि एक लाइन बनता है इसलिए +1, एक भी ट्रायंगल नहीं बनता इस कारण से वहां पे +1 नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास? NC3 माइनस MC3, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन अपने पास ये है, इन प्लेन there are 20 points having 7 collinear. Find number of lines and triangles. Find number of lines and triangle. टोटल कितना पॉइंट है प्लेन में? 20, उसमें से कितना कोलिनियर है? 7, तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा और कितना ट्रायंगल बनेगा, ये फाइंड करना है। आराम से इसको नोट कीजिए और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर दीजिएगा। चलिए नोट करेंगे, और किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे। ठीक है, हम लोग 20C3 माइनस 7C3 +1, हम लोग के पास प्रोवाइडेड था टोटल 20 और कोलिनियर कितना दिया हुआ था? 7। पहला क्वेश्चन का डिमांड था कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 20C2 माइनस 7C2 +1 है ना, और सेकेंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये हो जाएगा 20C3 माइनस 7C3, सही है? यस ठीक है, बस आपको यही चीज चेक करना था कि ये होगा, बाकी सॉल्व करना तो वो अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, वो आप कर सकते हैं। 20C2 कितना होता है? 2019/2 माइनस 7C2 कितना होगा? 76/2 +1, काट लीजिए। उसके बाद 191 में से 20 चला गया, कितना बच गया? 70, ठीक है। या 20C3, ये दिक्कत है, जितना बड़ा ये होता जाएगा ना उतना दिक्कत होता जाएगा। 2019/18/321 माइनस 765/321, इससे ये गया और इससे ये 3 हो गया, 957, 2 टाइम में 114 0, और यहां से 35, ये हो गया 1105। आया समझ में? ठीक है, बस यही चीज, जितना बड़ा ये होता जाएगा ना वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होता जाएगा। हाफ तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम होता है, बाइनोमियल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे वैल्यू ऐसे बढ़ता है, मिड में एकदम मैक्सिमम,
फिर और बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे घटता आएगा घटता आएगा घटता आएगा। उसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल, बाइनोमियल में पढ़ेंगे इसी सी के बारे में। ठीक है, यहां तक का बात हो गया। डायगोनल्स जानते हैं, डायगोनल्स? यस सर। 5 नंबर पॉइंट होगा, ठीक है वो मतलब डेफिनेशन लिखने का ही नहीं आएगा, बस सबके लिए एक बात, डायगोनल किसको कहते हैं, डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम आपसे। डायगोनल किसको कहते हैं? उसको तो साइड भी कहते हैं रोहित। सर दो साइड के अलावा कोई क्वाड्रिलेटरल में सर दो अपोजिट पॉइंट अगर मूव करेगा तो अपोजिट किसको कहते हैं ध्रुव? सर दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच डिवाइड एनी क्वाड्रिलेटरल इनटू टू पार्ट। सर किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर का सबसे लंबा लाइन। जानते हैं, इतने में ना हमको एक वर्ड सुनाई दे रहा था, कोई बोल रहा था अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, कोई बोल रहा था क्या? वो तो हो सकता है मेरे दिमाग में से वो वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो हमेशा एक डायगोनल होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन डायगोनल होता है, ठीक है। एक बार बोल के सुना दीजिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन डायगोनल कहलाता है, ठीक है। और मान ले रहे हैं अगर वो पेंटागन होगा तो भी, कोई पॉलीगॉन होगा तो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 ही साइड हुआ ना। yes. किसी भी पॉलीगॉन में, आप जनरल हो जाइए, किसी भी पॉलीगॉन में दो अल्टरनेटिव वर्टिसेस को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन एक डायगोनल होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट पे। किसका कनेक्शन कट रहा आ रहा है जा रहा है? देखिए बारिश भी हो रहा है। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये पेंटा है, सॉरी हेक्सा है, हम हेक्सा बनाने वाले थे। हेक्सा कितना वर्टिसेस है इसमें? 6 वर्टिसेस। इसमें साइड्स कितना है? साइड्स 6। जितना वर्टेक्स होता है उतना ही साइड्स भी होता है हमेशा पॉलीगॉन में, ठीक है। अब देखिए हम इसको नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा चमक रहा है क्या वो? थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ हाँ, ठीक है सर, ये सही होगी सर, ये सर ठीक है। देखिए आप ठीक, हाँ ये नाम है इसका A B C D E और F, ठीक है। ये अब इसमें पवन आवाज आ रहा है यार, घर में हम लोग तो मे भी पीछे से आवाज आता रहता है, जैसे अभी मेरी बेटी आके बोल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे बोल रही थी मगर सुनाई तो देता है। कोई बात नहीं, चलिए देखिए ये हो गया साइड्स, कितना साइड हो गया? 6। इसमें से ए बी अल्टरनेटिव वर्टेक्स है कि कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है? ए बी कॉन्जिक्यूटिव। ए सी तो इसको जब मिलाइएगा ना तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। फिर ए से डी को मिलाएं, ए से ई को मिलाएं, ए के बेसिस पे कितना डायगोनल? 3। ए के बेसिस पे, ए के बेसिस पे 3 डायगोनल, ठीक है। ए के बेसिस पे 3 डायगोनल। बी के बेसिस पे, बी से एफ, बी से ई, बी से डी, बी के बेसिस पे भी कितना डायगोनल? 3 डायगोनल, ठीक है। सी के बेसिस पे एक ड्रॉ किया हुआ है, एक आप यहां ड्रॉ कर सकते हैं, एक आप यहां ड्रॉ कर सकते हैं, हो गया। डी के बेसिस पे देखिए 2 ड्रॉ किया हुआ है, एक और आप ड्रॉ कर सकते हैं, हो गया। अब हर एक वर्टेक्स को देखिए, उससे 3-3 डायगोनल निकल रहा होगा, चेक कीजिए 5-10 सेकंड में। यस सर, यस सर, यस सर।
है ना। जब आप ये पूरा कर लेंगे तब आप ये मान के चलिएगा कि आप सारा डायगोनल ड्रॉ कर लिए हैं, काउंटिंग वाली बात नहीं है, ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, ए से स्टार्ट होने वाला 3 प्लस बी से 3 प्लस सी से 2 ए वाला तो सी में आया ना, तो ए सी डायगोनल हुआ तो सी ए भी तो वही डायगोनल है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। कितना हो गया? 2। ठीक है, 2। डी वाला 2 सर, 2 डी से निकल के ए जा रहा है तो ए वाला हो गया, डी से निकल के बी जा रहा है तो बी वाला भी हो गया, डी से निकल के और कहा जा रहा है? एफ, तो डी वाला 1 होगा, डी वाला 1 होगा। ई वाला क्योंकि ई से ए जा रहा काउंटेड है, ई से बी जा रहा काउंटेड है, ई से सी जा रहा वो भी काउंटेड है। एफ वाला उसमें भी होगा सर। तो इसका मतलब 9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। ठीक है, अब बस एक चीज बोलना चाहते हैं, पूरा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है वो भी काउंट कर लीजिए। पूरा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 15 ना, 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या कॉन्सेप्ट सही लगाए हैं? यस सर। तो अगर हमको केवल डायगोनल्स फाइंड करना रहे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n-sided polygon that is equals to nc2, क्योंकि पॉलीगॉन में जितना साइड होगा उसके पास वर्टेक्स भी उतना ही होगा। तो nc2 रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस n विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड्स। तो किसी भी पॉलीगॉन का अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से नंबर ऑफ साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड हो जाएगा। क्या किसी को फॉर्मूला से दिक्कत है? नो सर। ठीक है, मान लीजिए अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा? एक सर। एक। 5 स्ट्रेट लाइन है, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है? एक। क्यों? 5। 4 सर, 4। हमको लगा जानते हैं क्या? 10। हाँ, ये ठीक कि सर कैसे है। देखिए 5 स्ट्रेट लाइन है, 5 में से कोई भी 2 इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो 5 में से कितने का सिलेक्शन करना है हमको? 2, यानी 5c2। यस सर। और 5c2 को सॉल्व कीजिए, 54/2, 54/2 आया 10। यस। ये था फॉर्मूला। हम आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, 1 मिनट बस, हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। 5 लाइन में से पहला लाइन किसी भी चारों से इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला लाइन किसी भी चारों से इंटरसेक्ट कर सकता है, हो गया 4 वेज। दूसरा लाइन कितने से इंटरसेक्ट करेगा? 3। तीसरा लाइन कितने से इंटरसेक्ट करेगा? 2। चौथा लाइन कितने से इंटरसेक्ट करेगा?
ऐड करके क्या आया, ठीक है। ये हुआ एडिशन थ्योरम। और इससे पहले जो आपको बता रहे थे वो था कॉन्सेप्ट, वो था फॉर्मूला किसका, कॉम्बिनेशन का, कि 5 में से किसी भी 2 का सिलेक्शन कर लें, उसका इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, पहले थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे आप देखे डायगोनल्स वाला बस वैसा ही कुछ था। देखिए एक क्वेश्चन ये है 32 नंबर, a parallelogram is cut by 2 sets of m lines parallel to its side, find number of parallelograms thus formed। सिंपल सिंपल तरीके से पैरेललोग्राम is cut by 2 sets of m lines, तो हॉरिजॉन्टल वे में कितना लाइंस है, m लाइंस है, ये पहला सेट है। और वर्टिकल वे में भी कितना लाइंस है, m लाइंस है, ठीक है। तो देख रहे छोटा छोटा यहाँ पे पैरेललोग्राम आपको बनता हुआ दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ऐसा ऐसा कितना पैरेललोग्राम बनेगा हम लोग को यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना पैरेललोग्राम बनेगा यही कैलकुलेट करना है हम लोग को। देखिए आप वर्टिकल वे में, हम नहीं बोले वर्टिकल लाइंस, हम बोले वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे में नंबर ऑफ लाइंस कितना, 3, 5. काउंट ने देख के, एम लाइंस। और 2 इसका वाला नहीं होगा, यस सर, m+2। number of lines in vertical way that is m+2, m+2। अब किसी भी एक पैरेललोग्राम को लीजिए, उसको वर्टिकल वे में कितने लाइन का रिक्वायरमेंट है, 2। तो आप कह सकते हैं कि चलो m+2 है, उसमें से 2 लाइन लेना है। नंबर ऑफ लाइंस इन हॉरिजॉन्टल वे कितना, m+2। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको पैरेललोग्राम चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी 2 लाइन चाहिए, वर्टिकल वे में भी आपको 2 ही लाइन चाहिए। तो सबसे पहले m+2 में से किसी 2 का सिलेक्शन, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल वे में m+2 में से 2 का सिलेक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा रोहित, ठीक है। यस सर। चलिए बढ़िया। अगला 33 नंबर, 33 क्या कह रहा है, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, कितना पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 are in the same straight lines except 5 points। तो 5 पॉइंट्स कैसा है, कोलिनियर, आर कोलिनियर, विच आर कोलिनियर, ठीक है। हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए बना के आंसर दीजिए, आंसर दीजिए खुद से। नहीं आया, आया सर, कैलकुलेशन करना हो। 18c2 माइनस 5c2 प्लस 1। कैलकुलेशन ध्रुव थोड़ा सा जल्दी करना है, और क्या बाई, सर 152 134 सर। ठीक है 134 प्लस 1 134 134, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाइए, आपको बताया गया है।
1612, ठीक है। अपने पास 18 पॉइंट्स था, 18C3 ट्रायंगल में से 5 कोलिनियर है, 5C3 हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18, 17, 16 बाई 3 to 1, 5, 4 बाई 2, ये 10 हो जाएगा। ऐसा 806 वो कम आ रहा है 3, 51 into 16 minus 10, तो 16 और 80 और 1 minus 10, 806 आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक है, चलिए 806। एक और क्वेश्चन था रोहित का। क्वेश्चन में ये बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 है, उसमें से कोलिनियर 4 है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना होगा? चलिए फिर से बनाइए। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 था, उसमें से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना होगा? फाइंड कीजिए। सर 40। 40, हाँ सर। ठीक है। यस सर 40 ये हो जाएगा 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, तो 10C2 का मतलब हो गया 10 9/2 45, 4C2 का मतलब हो गया 4 3/2 यानी 6 प्लस 1, तो 45, ये 45 46 में से 6 गया 40 आ गया, ठीक है। बस यही करना था। ठीक है रोहित, समझ में आया क्यों नहीं बना था आपसे ये क्वेश्चन? हाँ को इंटरसेक्ट करता है तो कितना कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है? एक। उसी पे बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन using n straight lines that is equals to कितना? nC2। इसका प्रैक्टिकल तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है। किसी एक पार्टी में, वो मतलब कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, वो नहीं, कहीं पे ओकेजन है, ठीक है, कोई पार्टी दिया, तो उसमें गेस्ट आया। कितना गेस्ट आया? 10। सब क्या किया? आया तो एक दूसरे से हाथ मिलाए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ सेकेंड्स होगा। बताइए, इसी का कॉन्सेप्ट। हर एक पर्सन, एक क्वेश्चन है ना सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हर एक पर्सन एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो दूसरे के साथ हैंडशेक किया तो इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बोला गया स्ट्रेट लाइन के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया पर्सन से रिलेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सोचना है हो क्या रहा है, दोनों एक जगह पे मीट कर रहा है, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एकदम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका एक और है, हाँ, दूसरा, इफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल intersect then, वैसे केस में सोचिए डिफरेंट केसेस बन जाएगा। कभी स्ट्रेट लाइन क्या करेगा? सर्कल को टच करके चला जाएगा, वन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा। कभी ये भी तो हो सकता है कि सर्कल को बिना टच, बिना कांटेक्ट, बिना इंटरसेक्शन के निकल जाए। तो थर्ड वाले केस में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। सेकंड केस में 2, थर्ड केस में 1।
1, ठीक है। तो जब कभी भी ना आपके पास सर्कल आएगा, अगर क्वेश्चन में सर्कल मेंशन है तो केस पे सोचिएगा, ठीक है, कि क्या क्या केसेस बन सकता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। अपने पास ये है, इफ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड 3 सर्कल्स lies in plane, find possible number of point of intersection, ठीक है। 4 स्ट्रेट लाइन है, 3 सर्कल है एक प्लेन में, तो उसका कितना पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें पहला केस क्या आया, यहां तो है ही नहीं, इसको लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आप 4 स्ट्रेट लाइन को यूज करेंगे, ठीक है, तो वो सर्कल के साथ कितना पॉइंट दे सकता है, 4 और 3 7, नहीं 7 में से कोई भी 2 यूज कीजिएगा, इतना आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। चेक कीजिए सही है कि गलत। चेक कीजिए सही है कि गलत। 21 क्या 21 आप आंसर बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं 7C2, तो जो आएगा हम बोल रहे हैं लिखे कि 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल। तो 7C2 लिखना मेरा सही है कि गलत है? 7 क्यों लिखे, 4 स्ट्रेट लाइन और 3 सर्कल था ना, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना होगा? 4C2 ना होगा सर, गलत है। 4C2 सर। 4C2 क्यों? सर 4 स्ट्रेट लाइन है और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अलग अलग 4। ये केस है, सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, लाइन का नहीं चाहिए, ठीक है। यस सर, तो लाइन और सर 4 ही ना होगा सर, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। लाइन के साथ काटेगा, सर्कल के साथ काटेगा, लाइन जो है सर्कल को टच करेगा, लाइन जो है वो सर्कल को काटेगा, ठीक है। चलिए अब बातें करना है तो सब पे ले लेते हैं, छोड़ के क्या फायदा, अगले क्वेश्चन में फिर हमको उठाना ही पड़ता। देखिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्ट्रेट लाइंस दैट इज इक्वल्स टू 4 में से कोई भी 2 लाइन हम यूज कर ले। क्या आपको पहले ये एक नंबर समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। लाइन का इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, लाइन का, सर्कल आया ही नहीं बीच में, लाइन को काट रहा है, पहला केस। दूसरा केस, सर्कल विथ सर्कल, तब क्या होगा, ठीक है। 3 में से कोई भी 2 सर्कल, 3 में से कोई भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेगा, या फिर 3 में से कोई भी 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब लगता है कि नहीं समझ में आया होगा, पक्का? ना कैसे समझिएगा इतना जल्दी। देखिए ये क्या कह रहा है ना, 3C2 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक सर्कल दूसरे को बस टच कर रहा है, तो 3 में से कोई भी 2 सर्कल एक दूसरे को अगर टच करेगा तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? एक, ठीक है। तो 3 में से कोई भी 2 सर्कल उठा लिए, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया, इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, अब सेकंड वाले पे आते हैं। एक सर्कल दूसरे को कितने पॉइंट पे काट रहा है? 2 पॉइंट।
तो जब आप तीन में से किसी भी दो सर्कल को लीजिएगा, किसी भी दो सर्कल को, तो वो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा? दो। ठीक है, दो। समझिएगा, थोड़ा यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्कल का नाम है ए बी सी। ए और बी काटेगा, 2 पॉइंट निकालेगा। बी और सी काटेगा, 2 पॉइंट निकालेगा। ए और सी काटेगा, 2 पॉइंट निकालेगा। सही है? इसको समझे? Yes, sir. तीन सर्कल में से कोई भी दो सर्कल लेंगे तो हर बार इंटरसेक्शन में कितना पॉइंट मिलेगा? 2। तो तीन में से किसी भी दो सर्कल को लेना, 3C2, और हर एक इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट निकलेगा। ये हो गया ये फिगर और ये हो गया ये फिगर। क्या अब समझ में आया सबको? ठीक। जिसको आ गया था वो तो बढ़िया, जिसको नहीं आया था थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए थे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। ठीक है, तीसरा केस, लाइन विथ सर्कल। पहले लाइन लिए, फिर सर्कल लिए, अब लाइन एंड सर्कल। ठीक है, लाइन एंड सर्कल। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, इसका और इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, चार में से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और तीन में से कोई एक सर्कल ले लेते हैं, तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा? चार में से एक लाइन, साथ ही साथ तीन में से एक सर्कल, तो जितनी बार काटेगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। क्या आपको यह समझ में आया? चार में से कोई भी एक लाइन, तीन में से कोई भी एक सर्कल, 4C1 प्लस चार में से कोई भी एक लाइन और तीन में से कोई भी एक सर्कल मल्टीप्लाइड बाई 2। वो मल्टीप्लाइड बाई 2 देख रहे हैं आप, वो इसके कारण है, सेकंड केस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये बता रहा है कि सर्कल को लाइन जस्ट टच करेगा। ये केस है, सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट करेगा दो जगह पे। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, और कहीं कुछ समझने में दिक्कत है एकदम पूछे। यही इंटरसेक्शन टाइप का ही, थोड़ा सोचिएगा। ठीक ना, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। इन अ पार्टी, किसी इक्वेशन पे, इफ 10 families with 2 members each are present, then find number of seconds such that, condition क्या लगा है? Such that member of same family does not shake hands together. मतलब समझे ना, एक पार्टी हो रहा है, उसमें है ना हस्बैंड वाइफ दोनों गए। ठीक है, तो वैसा कितना फैमिली आना है? 10। तो टोटल आदमी कितना वहां पे है? 20।
टोटल 20 है। अब क्या हुआ कि सब एक दूसरे से मिला, हाय हेलो हुआ, शेक हैंड हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा शेक हैंड हो रहा है, तो वही नंबर ऑफ शेक हैंड्स निकालना हम लोग को। मगर आप ये सोचिए, हस्बैंड और वाइफ आपस में शेक हैंड वहां जाके करेगा? नो सर। ठीक, तो कंडीशन वही लगा हुआ है कि सेम फैमिली का जो दो मेंबर है ना, वो आपस में शेक हैंड नहीं करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स कितना? अब आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए थोड़ा, 1 मिनट आपका है। चलिए डील करें, ठीक है, जितने का बनना था बन गया। सबसे पहला चीज कि नंबर ऑफ पर्सन्स दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, 20। नंबर ऑफ शेक हैंड्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ शेक हैंड्स ऑफ 20 पीपल या 20 पर्सन इज 20C2, ठीक है, 20C2, ये इतना हो गया। अब क्या करना है हमको कि एक ही फैमिली मेंबर जो है वो शेक हैंड नहीं करेगा, तो भाई कितनी फैमिली है? 10, तो 10 शेक हैंड हमको काउंट नहीं करना है, समझे? यस सर। ठीक, यस सर। with 10 families only 10 shake hands not counted, इसको हमको काउंट नहीं करना है। Therefore total number of possible shake hands that is equals to 20C2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। कॉन्सेप्ट यही होगा। अब इसके आगे खाली सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना हमको, 180 सर। ठीक है। बस चलिए सॉल्व किया जाए। 20C2 का मतलब क्या हो गया? 2019/2, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट, इससे कैंसिलेशन 10, 190 माइनस 10, आंसर आएगा 180। क्या सबको समझ में आया? चलिए बढ़िया, ठीक। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ नोट कर लेंगे। हो गया सर। आगे देखिए, अब जो क्वेश्चन होगा ना, तो अब हम लोग को मेनली देखना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टुगेदर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक साथ। आपको याद है एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में परमुटेशन के टाइम में ही कर रहे थे, जो जिसका परमुटेशन हो रहा था उस समय, कि साक्षी है ना क्लास में? वो अभी नहीं है। वो साक्षी ही पूछी थी कॉर्पोरेट सेंटर में कि एक क्लास था जिसमें कि 2 पार्ट में स्टूडेंट्स डिवाइड था, उसमें से क्या करना था कि 2 पर्टिकुलर रोज था, 8 सिटिंग चेयर्स का, उसमें अरेंजमेंट करना था, ठीक है। हाँ हाँ, श्रेया तो है, श्रेया को तो पता है। हाँ, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वहां पे पहले हम लोग सेलेक्ट किए थे, बाद में अरेंज किए थे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये पार्ट है। हम आपको ये बता दें, इसके क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, अगर आपको कोई वर्ड दिया और उसमें से कुछ लेटर्स को निकाल के वर्ड बनाना है, तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। कोई एक वर्ड दिया और उसमें से कुछ लेटर्स को निकाल के वर्ड बनाना है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा, ठीक है। देखिए, इसमें सीधा हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। बोला गया फाइंड नंबर ऑफ 4 lettered words
formed using letters of word in वॉल्यूटरी, ठीक है। इस वाले वर्ड के लेटर्स को यूज करके, और आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना। तो वो कितना बनेगा? देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जो वर्ड दिया ना उसके लेटर्स को लिखने का अपना एक तरीका। I 1 टाइम, N 1 टाइम, V 1 टाइम, O 2 टाइम्स, L 1 टाइम, T भी 1 टाइम, R भी 1 टाइम, Y भी 1 टाइम, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ ना कि इसमें एक पेयर है, इसके अंदर एक पेयर है, हाँ एक पेयर है। चलिए, तो एक पेयर और बाकी सब कैसा? डिफरेंट। तो थोड़ा एक दो बात समझिएगा कि डिफरेंट लेटर्स कितना है, काउंटिंग में कितना है? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितना है? 8। 1 2 3, दोनों में से एक तो ले सकते हैं ना। सर यू भी है। यस सर। यू मेरा छूट गया। यस यू, तब ये 9 हो जाएगा, तब ये 9 हो जाएगा। आप इस बात को समझे कि 9 क्यों लिखे? यस यस सर। 1 2 3, दोनों में से एक लिए, 4 हुआ, 5 6 7 8 9। डिफरेंट लेटर्स कितना है? 9। पेयर कितना है? पेयर 1 पेयर 1 है। इसका मतलब इसमें 2 लेटर आएगा। जब जब एक पेयर लेंगे तो कितना लेटर्स आएगा? 2 लेटर्स आएगा, ठीक है। पहला केस 1 पेयर और 4 लेटर होने के लिए और कितना लेटर चाहिए हमको? 2 डिफरेंट। तो अगर हम एक में से, एक ही पेयर है ना मेरे पास, एक में से एक पेयर ले लिए, फिर बचा मेरे पास डिफरेंट कितना? 8। 8 में से कोई भी 2 ले लिए, ठीक है। ये हो गया मेरा सिलेक्शन। क्या आपको ये समझ में आया? पहले सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा नहीं आया सर, वापस। देखिए अपने पास कितना पेयर है? 1। और एक में से एक पेयर लेना है तो 1C1 होगा। एक में से एक पेयर यस लेना, सर। एक पेयर ले लिया मतलब 2 लेटर हो गया, 2 लेटर हो गया, ठीक है। बाकी बच रहा है 2 लेटर, तो 2 डिफरेंट लेटर्स लेंगे। तो 2 डिफरेंट लेटर्स किस में से लेंगे? जो नहीं सेलेक्ट किए हैं उसमें से न लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई 2 लेंगे, 8C2। अभी क्लियर हुआ? यस ठीक है, ठीक है। यस। अब उसके बाद उसका अरेंजमेंट, तो 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, और उसके डिवीजन में क्योंकि 2 का रिपीटेशन हो रहा है ना, बाय 2 फैक्टोरियल। ये है मेरे पास कॉम्बिनेशन और ये है मेरे पास परम्यूटेशन, ठीक है। 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल में से, उसमें से 2 क्योंकि आइडेंटिकल था इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या आपको ये पहला केस पूरा होता हुआ दिखा? कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड केस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। क्या लिखेंगे? 9C4। क्या सही लिखे? 9C4, यस सर ठीक है। चारों का चारों अलग, क्योंकि अब एक पेयर वाला तो हो गया, अब सबका अलग होना चाहिए। और चारों का अरेंजमेंट कितने में से? 4 फैक्टोरियल, 4। 4 फैक्टोरियल।
क्योंकि चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है। क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है? रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही। इतने में हमको कैलकुलेशन कर लेना है अपना जो भी होना है। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज इक्वल्स टू 8c2 कितना होता है? 87/2 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24/2 कितना हो गया? 12। इससे इसका कैंसिलेशन है 6 टाइम में। ठीक है, हाँ 876 कितना हो गया? 56 6 टाइम में, तो 36 3 बच गया, 33 हो गया। ठीक है, 336 पहला केस। दूसरा 9c4 प्लस, इसी में प्लस 9c4 का मतलब क्या हो गया? 9 8 7 6 बाई 4 3 2 1, और यहां भी एक 4 फैक्टोरियल है, तो ये पूरा कट गया उसके साथ, जो था वो यही है। 336 प्लस 9872 इंटू 7642। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो होगा वही अपने पास आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, रफली कर लीजिए, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, 3024 पूरा ना? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, हम समझ गए थे, क्योंकि हम देख लिए 2 2 4 हो रहा है, 6 तो जुड़ा ही नहीं। 0 यहाँ पे 6 3 3 3 6 0, ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 4 लेटर का वर्ड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। सोच लें थोड़ा। फोर lettered word using algebra. अलजेब्रा एक वर्ड है, उसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर वाला कितना वर्ड्स बनेगा वो निकालना है। इसको पहले नोट कर लीजिए, बाद में बनाइएगा, पहले नोट बाद में बनाइएगा। हाँ ठीक है, सबका आंसर 480 आ रहा है तो सही हो। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये। अच्छा, इसमें स्पेशल बताते हैं आपको। देखिए टी आपको कितनी बार दिखा? 2 बार। ए कितनी बार दिखा? 2 बार। और एम भी आपको दिख रहा होगा 2 बार। ठीक है, इसमें 3 पेयर बन रहा है, 3 पेयर। हमको वही करना है, फॉर्म 4, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक ना, 4 लेटर्ड वर्ड्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? मेरा अरेंजमेंट क्या होगा? एम 2 बार हम लिख लिए, फिर ए 2 बार हम लिख लिए, टी भी मेरे पास 2 बार हम लिख लिए, और तो किसी का पेयर नहीं बन रहा है ना? ठीक है, ई एक बार है, टी एक बार है, टी तो हो गया, आई एक बार है, सी और एस काउंट कीजिए तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 और उधर 10। ठीक है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग में एच छूट गया। अरे यार, अब मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लगा देते हैं अब। ठीक है, यस सर। सुमित ना, सुमित को दिखा? यस सर। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स 11 होना चाहिए, 11 है अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला, अगर आपको 4 लेटर चाहिए तो हम केसेस पहले बोल देते हैं, फिर लिखेंगे, एक्सप्लेन भी कर लेंगे। 2 पेयर ले सकते हैं तो 4 लेटर हुआ, एक पेयर, एक और पेयर, 4 लेटर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला केस 2 पेयर्स। दूसरा केस, एक पेयर तो कितना डिफरेंट? 2 ना, 2 ना। एक पेयर ले लेंगे तो उसमें तो 2 लेटर आ ही गया, और 2 का रिक्वायरमेंट है ना हम लोग को, ठीक है। तो 2 डिफरेंट। और तीसरा केस ऑल 4 आर डिफरेंट। क्या आपको तीनों केस समझ में आया? ठीक है, अब बस अप्लाई करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए हम ये भी काम कर लें कि मेरे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 3, और डिफरेंट लेटर्स कितना है? 5 ना, ध्यान से 8, 8, ठीक है। 5 इधर हो गया, एक 6, 7, 8 पेयर को एक काउंट करेंगे। चलिए आते हैं। 2 पेयर तो कितने में से 2 पेयर? 3 में से। तो 3C2 कॉम्बिनेशन का काम खत्म। कितने लेटर का वर्ड है? 4। अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाई एक पेयर का 2 फैक्टोरियल, दूसरे पेयर का भी 2 फैक्टोरियल। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? यस। 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, एक पेयर के लिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दूसरे पेयर के लिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्योंकि पेयर में लेटर्स का रिपीटेशन है ना, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो सॉल्व करने वाली बात है। एक पेयर कितने में से? एक पेयर 3 में से। तो 3C1, और 2 डिफरेंट कितने में से? 2 डिफरेंट 8C2 7। यस, क्योंकि एक यूज हो गया ना, ठीक है, एक यूज हो गया। देखिए टोटल 8 डिफरेंट है, मगर एक पेयर हम यूज कर लिए तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, तो एक कम हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो 7 में से कोई भी 2, ये कॉम्बिनेशन हो गया। 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, कितने का रिपीटेशन है? 1 by 2 factorial। हाँ, बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। ऑल 4 आर डिफरेंट, तो टोटल डिफरेंट कितना? तो 8C4, और अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। क्या कुछ रिपीटेशन हो रहा है? नहीं, बस यही। टोटल नंबर ऑफ वेज बाद में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज। सर सेकंड वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए तो सर। सेकंड वाला देखिए, मेरे पास 3 पेयर था, उसमें से एक पेयर लिए 3C1। क्या आपको ये समझ में आया पहले? यस। ठीक है, अब 8 डिफरेंट में से एक पेयर आप यूज कर लिए तो कितना डिफरेंट बच गया? 7। 7 में से कितना डिफरेंट लेना हमको? 2, तो 7C2। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, टोटल 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल, उसमें से एक पेयर मतलब एक रिपीटेशन, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, हो गया। सॉल्व कर ले। 3C2 कितना होता है? 3। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 प्लस, वो सॉल्व कर लीजिएगा। 3C1 क्या होगा? 3। 7C2 कितना होगा? 21। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 12 प्लस 8C4 थोड़ा दुरुस्त होगा, ठीक है, प्लस 8 7 6 5, वही बोले, थोड़ा दुरुस्त होगा, ठीक है। और नीचे का 4 और ये 4 कट गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से आया 18 प्लस
ये कितना हो गया 3621 1256 प्लस ये भी बताइए 1620 कितना 1620 1620। चलिए ऐड करें 14 1 2 7 9 2 8 1 2 2894 कितना वर्ड्स बन जाएगा 2894 इतना वर्ड्स बन जाएगा। कोई दिक्कत आपको इस वाले क्वेश्चन में? 1680 होता है। हमको क्या 1680 यस सर, 1680 वो हमको 1620 बोला, हम 1620 लिख दिए। गलत बताया सर। जानते हैं जमाना ठीक नहीं है। हाँ गलत गलत करवा देता आदमी बता बता के। बताइए सर, बेइज्जती टीचर का ही होगा। तब वही ना समझेगा रोहित तब ना, इसको तो कुछ लेना देना है नहीं। 2954 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना 2954 ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये आपका लास्ट पार्ट था। यहां तक में है ना जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब चार फेज बोले हैं ना, तो उसमें से 3 खत्म हो गया, एक बचा हुआ है मेरे लिए। ठीक है, अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे। वो मिसलेनियस में आता है, वो किसी टॉपिक में नहीं आता, वो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिक्स्ड रहेगा। उसमें कब कहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगना है वो क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन पे डिस्कशन है। तो अगले क्लास में उसको करेंगे हम लोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख लेंगे कौन सा चैप्टर हम लोग को करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। हाँ थैंक यू सर। मेरा आंसर 2454 होगा। जैसे आप लोग से पूछ लिए हम, ठीक है क्या होगा, आप इसको एक बार रीचेक कर ले। यहां तक इसके ऊपर का जिम्मेवारी मेरा था, इसके नीचे रोहित हमको गलती करवा दिया, तो अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, बस यही करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।